शोमैन राज कपूर साहब की फिल्में न केवल समाज में व्याप्त कुरीतियों को दिखाती हैं, बल्कि उनका समाधान भी सुझाती हैं। साल 1960 में आई जिस देश में गंगा बहती है उनकी एक ऐसी ही फिल्म है जो डाकुओं के समाज की मुख्य धारा में वापसी की कहानी कहती है। मेरा नाम राजू घराना आना, आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है। तुम लोगों ने जितने पाप किए हैं वो सारी की सारी मैं कबूल लेता हूँ, और इन बच्चों की खातिर मैं फांसी लग जाता हूँ। अब लौट चले। आज का यह बेहद ही रोचक एपिसोड इसी कल्ट क्लासिक फिल्म पर केंद्रित है, जहां हम इस फिल्म के बनने के दौरान और उसके बाद की कई दिलचस्प कहानियां जानेंगे। मसलन राज कपूर साहब को यह फिल्म बनाने की प्रेरणा महात्मा गांधी के किस शिष्य से मिला था। इस फिल्म के बनने के दौरान राज कपूर साहब को अपनी कौन सी लोकप्रिय फिल्म का आइडिया आया था। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान सेट पर असली डकैतों को क्यों रखा गया था और वो कौन सा काम करते थे। इस फिल्म के किस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए लगातार 48 घंटे तक हजारों म्यूजिशियंस ने काम किया था, और किस गीत के लिए लता जी को रात के 11 बजे घर से निकलकर आना पड़ा था। किस देश में जाकर राज कपूर साहब ने इसका लोकप्रिय शीर्षक गीत खुद ढोलक बजाकर गाया था। इस फिल्म के कौन से गीत के दौरान संगीतकार शंकर जयकिशन राज साहब से नाराज हो गए थे। इस फिल्म की मुख्य नायिका के तौर पर राज साहब ने अपनी पसंदीदा अभिनेत्री नरगिस जी को आखिर क्यों नहीं लिया था। संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन ने इस फिल्म में संगीत देने से आखिर मना क्यों कर दिया था। तो फिर जिस देश में गंगा बहती है फिल्म से जुड़ी ऐसी ही कई दिलचस्प बातों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। आरके फिल्म्स के बैनर तले इस फिल्म का निर्माण किया था राज कपूर ने। फिल्म को निर्देशित किया था राधु कर्माकर ने तथा इसकी कहानी, पटकथा व संवाद लिखे थे अर्जुन देव रश्क ने। तकरीबन 3 घंटे 1 मिनट लंबी इस फिल्म को रिलीज किया गया था वर्ष 1960 में, तथा इसके प्रमुख व सहायक भूमिकाओं में नजर आए थे राज कपूर, पद्मिनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी, नाना पलसीकर, एसबी नयमपल्ली, सुलोचना लाटकर, विश्वा मेहरा, बाबूराव पहलवान आदि। गीतकारों शैलेंद्र और हसरत जयपुरी तथा संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन के साझी मेहनत से तैयार किए गए कुल 9 गाने इस फिल्म में रखे गए थे, जिनके बोल हैं मेरा नाम राजू, क्या हुआ ये क्या हुआ, जिस देश में गंगा बहती है, हो मैंने प्यार किया, हम भी है तुम भी हो, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ओ बसंती पवन पागल, प्यार कर ले तथा आ अब लौट चले। फिल्म के इन गीतों में अपनी मधुर आवाज दी थी लता मंगेशकर, आशा भोसले, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे और महेंद्र कपूर ने। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है साल 1960 में सर्वाधिक कमाई करने वाली फिल्मों के 5वें स्थान पर रही थी। इसका कुल बजट था तकरीबन 40 लाख रुपए तथा इसने बॉक्स ऑफिस पर 1 करोड़ रुपए कमाए थे। इस लिहाज से फिल्म को हिट घोषित किया गया था। इस साल कमाई के मामले में पहले स्थान पर रही फिल्म मुगले आजम, जिसने 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर कहलाई। दूसरे स्थान पर रही फिल्म बरसात की रात, जिसने 1 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए और यह सुपरहिट कहलाई। तीसरे स्थान पर रही फिल्म कोहिनूर, जिसने 1 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए और यह हिट कहलाई। तथा चौथे स्थान पर रही फिल्म 14वीं का चांद, जिसने 1 करोड़ 25 लाख रुपए कमाए और यह भी हिट कहलाई। राज कपूर साहब को फिल्म जिस देश में गंगा बहती है बनाने की प्रेरणा असल में महात्मा गांधी जी के शिष्य आचार्य विनोबा भावे जी से मिली थी, जिन्होंने 60 के दशक में मध्य भारत के कई डकैतों को समाज के मुख्य धारा में जुड़ने के लिए प्रेरित किया था। वास्तव में इस फिल्म के बनने में इसके निर्देशक व मशहूर सिनेमेटोग्राफर राधु कर्माकर जी की अहम भूमिका रही, जिन्होंने राज कपूर साहब को चंबल में डकैतों के आत्मसमर्पण की कहानी सुनाई और उस पर फिल्म बनाने के लिए कहा। राज साहब को यह आइडिया बेहद पसंद आया और कहा कि मैं इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके निर्देशन की जिम्मेवारी तुम्हें ही संभालनी होगी। राधु कर्माकर, जो राज साहब के साथ साल 1951 में आई आवारा से ही बतौर सिनेमेटोग्राफर जुड़े थे, वो थोड़ी देर के लिए चुप रहे क्योंकि निर्देशक की भूमिका उनके लिए थोड़ी नई थी, लेकिन राज साहब के थोड़ी देर समझाने के बाद उन्होंने हामी भर दी। इस फिल्म के संबंध में जब राज साहब के अन्य सहयोगियों गीतकार शैलेंद्र जी और संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी को पता चला तो उन्होंने राज साहब से कहा, आप इस विषय में फिल्म बनाने का जोखिम न लें। इस फिल्म में गानों के लिए कोई जगह ही नहीं है और बिना गानों के फिल्म को दर्शक नहीं मिलेंगे। वास्तव में ये लोग भी अपने जगह पर सही थे, क्योंकि उस समय भारत में बिना गाना के फिल्मों की कल्पना करना मुश्किल था।
राज साहब ने उनकी बातों पर मुस्कुराते हुए कहा कि आप चिंता न करो, मैं फिल्म में ऐसे सिचुएशंस निकाल लूंगा जहां गाने रखे जा सकेंगे। इस तरह से राज साहब ने फिल्म को लिखने की जिम्मेवारी अर्जुन देव रश्क को सौंपी, जो इससे पहले आशियाना, अंबर और वारिस जैसी कुछ एक फिल्में लिख चुके थे। इन्होंने आगे आने वाले समय में दिल एक मंदिर, ऊंचे लोग, आम्रपाली और नया दौर जैसी अन्य फिल्मों का भी लेखन किया। खैर, आप यहाँ सोच रहे होंगे कि राज साहब ने इसे स्वयं या अपने नियमित लेखकों ख्वाजा अहमद अब्बास अथवा इंदर राज आनंद से क्यों नहीं लिखवाया। दरअसल बात ऐसी थी कि राज साहब और इंदर राज आनंद इस समय महत्वाकांक्षी फिल्म संगम के लेखन में व्यस्त थे, जो साल 1964 में जाकर रिलीज हुई। वहीं ख्वाजा अहमद अब्बास कुछ समय के लिए ब्रेक लेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों की तरफ रुख कर लिए थे। खैर, जब फिल्म जिस देश में गंगा बहती है की स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई और उसे राज साहब ने अपनी टीम को सुनाया तो सब बेहद भावुक हो उठे। कहानी सचमुच बेहद मर्म स्पर्शी थी और इसी का प्रभाव था कि उस दिन वहाँ पर बैठे बैठे गीतकार शैलेंद्र जी ने फिल्म के शीर्षक गीत के मुखड़े को लिख डाला और सबको सुनाते हुए कहा कि होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कहते हैं कि इस बोल को सुनकर शंकर जयकिशन बेहद भावुक हो उठे और उनके आंखों से आंसू छलक आए थे। बहरहाल, जब बात आगे बढ़ी तो फिल्म के लिए कास्टिंग की बारी आई और राज साहब ने फिल्म के मुख्य नायक राजू की भूमिका संभाल ली। यह नाम और इस प्रकार के किरदार राज कपूर के लिए टेलर मेड थे और इस बात की पुष्टि आवारा, श्री 420 और अनाड़ी जैसी उनकी पिछली कई फिल्मों से हो जाती है। खैर, बात करें फिल्म की नायिका कम्मो के लिए अभिनेत्री के चयन की तो इस संबंध में कहा जाता है कि राज कपूर इस भूमिका में अपनी पुरानी जोड़ीदार नरगिस जी को लेना चाहते थे। हालांकि इसकी विश्वसनीयता पर शक है, क्योंकि इस फिल्म के 3-4 साल पहले ही दोनों का संबंध विच्छेद हो गया था और साल 1958 में नरगिस जी की शादी सुनील दत्त साहब से हो चुकी थी। राज कपूर और नरगिस जी की साथ में आखिरी 2 फिल्में चोरी चोरी और जागते रहो साल 1956 में आई थी, जहां चोरी चोरी में दोनों रोमांटिक भूमिकाओं में नजर आए थे। वहीं जागते रहो में नरगिस जी फिल्म के क्लाइमेक्स में जागो मोहन प्यारे गीत के दौरान मेहमान भूमिका में दिखी थी। इनमें से चोरी चोरी एवीएम प्रोडक्शंस की फिल्म थी और जागते रहो आरके प्रोडक्शंस की। इससे एक और दावा गलत साबित होता है, जिसमें लोग कहते हैं राज कपूर ने फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में अभिनेत्री पद्मिनी जी को इसलिए लिया कि वो देखना चाहते थे कि वो नरगिस के बिना अपनी फिल्मों को कामयाब बना सकते हैं या नहीं। गौरतलब है कि साल 1956 के बाद और इस फिल्म से पहले राज साहब ने शारदा, फिर सुबह होगी, परवरिश, अनाड़ी और कन्हैया सरीखी लगभग आधा दर्जन से अधिक फिल्मों में मीना कुमारी, माला सिन्हा और नूतन जैसी अन्य अभिनेत्रियों के साथ काम किया और ये फिल्में कामयाब रहीं। खैर, जहाँ तक बात है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के लिए पद्मिनी जी के चयन की तो इसके पीछे भी एक बेहद रोचक कहानी है। दरअसल राज साहब ने पद्मिनी जी को पहली बार भारत में नहीं बल्कि रूस में देखा था, जहाँ वो मॉस्को फिल्म फेस्टिवल में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। यहाँ पद्मिनी जी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति देने आई हुई थी और उनके मनमोहक नृत्य और सुंदरता को देखते हुए राज साहब बेहद प्रभावित हो उठे और उस दिन पद्मिनी जी को पुरस्कार देते हुए ठान लिया कि इन्हें वो अपनी फिल्म में बतौर मुख्य अभिनेत्री प्रस्तुत करेंगे। हालांकि राज साहब को अपना ये संकल्प पूरा करते करते कई साल लग गए और इस दौरान पद्मिनी ने कई तमिल और हिंदी फिल्मों में काम कर लिया, लेकिन हिंदी दर्शकों के बीच उनको सही मायनों में पहचान मिली जिस देश में गंगा बहती है से। खैर, फिल्म के लिए नायक के तौर पर राज साहब और नायिका के तौर पर पद्मिनी जी का अंतिम रूप से चयन कर लिया गया। अब बारी आई इसके मुख्य खलनायक राका की भूमिका के लिए एक्टर के चयन की, जिसके लिए प्राण साहब का चुनाव सर्वसम्मति से हुआ तथा सहायक भूमिकाओं में चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, रामायण तिवारी और नाना पलसीकर जैसे दिग्गज कलाकारों को लिया गया। बात करें फिल्म की शूटिंग की तो इसके लिए आरके स्टूडियो में बाकायदा डाकुओं की एक बस्ती बनाई गई, जहां फिल्म का अधिकांश हिस्सा शूट किया गया। इस बस्ती को इतनी बारीकी से डिजाइन किया गया जैसे ये चंबल जैसे किसी इलाके में बसा हो और इसकी विश्वसनीयता को पुख्ता करने के लिए इसके बाहरी हिस्सों के कुछ दृश्य मध्य प्रदेश के बिहाड़ों में शूट किया गया, जिनमें प्रमुख रहा वहाँ के जबलपुर में स्थित भेड़ा घाट। नर्मदा नदी के आसपास का यह इलाका संगमरमरी पत्थरों से बना अपने दुर्गम घाटी के लिए प्रसिद्ध है। इसी जगह पर फिल्म का लोकप्रिय गीत ओ बसंती पवन पागल भी शूट की गई थी। इस फिल्म के बाद यह लोकेशन अन्य कई फिल्मों में भी देखा जा सकता है, जैसे कि बॉबी, अशोका, मोहनजोदाड़ो, डंकी आदि। वास्तव में राज कपूर साहब का इस जगह से एक पुराना कनेक्शन था। दरअसल उनकी शादी मध्य प्रदेश के रीवा में हुई थी और जब भी वो बॉम्बे से ससुराल जाते थे तो उन्हें भेड़ा घाट से ही गुजरकर जाना होता था और वो चाहते थे कि इस जगह को वो अपनी किसी फिल्म में जरूर दिखाएं। यह मौका उन्हें फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में मिला। हालांकि इसके 13 सालों बाद 1973 में अपनी फिल्म बॉबी के क्लाइमेक्स में भी उन्होंने इस जगह को दिखाया, जहाँ फिल्म के नायक और नायिका ऋषि कपूर और डिम्पल
कपाड़िया नदी में कूद जाते हैं तथा प्रेमनाथ और प्राण साहब उन्हें बचाते हैं। राज कपूर साहब की बेटी ऋतुनंदा अपने लिखित राज साहब की आधिकारिक जीवनी में बताती है कि फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के कुछ दृश्य कलकत्ता में भी शूट किए गए थे। वहाँ शूटिंग से फुर्सत पाकर एक दिन राज साहब हुगली नदी के तट पर स्थित प्रसिद्ध दक्षिणेश्वरी मंदिर में स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मठ पर गए। वहाँ एक साधु ने उन्हें एक बड़ी ही सम्मोहक घटना सुनाई। घटना कुछ इस प्रकार थी कि एक दिन ऋषिकेश के प्रसिद्ध नग्न साधु तोतापुरी महाराज श्री रामकृष्ण जी से उनकी आध्यात्मिक उपलब्धियों की परीक्षा लेने हुगली के तट पर आए। वे हुगली नदी के किनारे एक ऐसी जगह पर मिले जहाँ यह नदी सर्वाधिक गंदी थी। यहाँ बताते चले कि हुगली गंगा की ही एक सहायक नदी है। खैर उस मुलाकात में तोतापुरी महाराज ने कहा, राम तेरी गंगा मैली है। श्री रामकृष्ण परमहंस ने उनको स्थिर दृष्टि से देखते हुए उत्तर दिया, महाराज यह तो प्राकृतिक है। जैसे जैसे वह ऋषिकेश से बहकर आती है वह कुछ और नहीं करती, केवल लोगों के पापों को धोती है। राज साहब ने जब इस अद्भुत घटना को सुना तो यह घटना उनके मस्तिष्क पर घर कर गई और उन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म बनाने की ओर प्रेरित किया। कलकत्ता से लौटकर उन्होंने इस बाबत अपने लेखक मंडली के सदस्यों के अब्बास और वीपी साठे से चर्चा की और कहा कि इस पर एक अच्छी सी फिल्म बनाई जा सकती है। खैर अगले कुछ सालों में राज साहब अपने अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त रहे और इस आइडिया को टालते रहे, जिस कारण यह फिल्म 25 सालों बाद जाकर 1985 में बनी और सिने प्रेमियों के बीच काफी लोकप्रिय रही। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के क्लाइमेक्स की शूटिंग ऊटी में की गई थी और जिस वक्त राज साहब वहाँ इसकी शूटिंग कर रहे थे उन्हें खबर मिली कि चंबल के कई बचे हुए डाकुओं के दल ने भी विनोबा भावे के कहने पर मध्य प्रदेश सरकार के सामने हथियार डाल दिए हैं। यहाँ यह जानना भी बेहद रोचक है कि राज साहब के विशेष आग्रह पर उन्हें कुछ आत्मसमर्पण कर चुके डकैत भी उपलब्ध करवाए थे। ये डकैत फिल्म की शूटिंग के दौरान वहाँ उपलब्ध रहते और कलाकारों को बताते कि असली डकैत कैसे व्यवहार करते हैं। उन्होंने अपने पुराने अनुभवों से फिल्म को वास्तविक बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। बात करें फिल्म के गीत संगीत की तो इसके सारे गीत बेहद लोकप्रिय रहे। इसके क्लाइमेक्स में आने वाले गीत आ अब लौट चले को लेकर यह जानना बेहद दिलचस्प है कि इसमें लता जी के जो आलाप हैं शुरू में वो इस फिल्म का हिस्सा नहीं होने वाले थे। लता जी बताती हैं कि इस गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान एक रात 11 बजे उन्हें राज साहब का फोन आया और उन्होंने कहा कि अगर संभव है तो आप फौरन रिकॉर्डिंग स्टूडियो चले आइए, आपके कुछ आलाप रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। रिकॉर्डिंग स्टूडियो लता जी के घर के पास ही था, अतः वो चली गयी। वहाँ पहुंचकर उन्होंने देखा कि मुकेश जी आ अब लौट चले गीत की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। उस रात राज साहब ने लता जी को बताया कि आपको इस गाने में कहां और कैसे आलाप लेने हैं। जब इसकी खबर संगीतकार जोड़ी शंकर जयकिशन जी को मिली तो वो बेहद खफा हुए कि ऐसा करने से गाने की महत्ता खत्म हो जाएगी। उधर राज साहब भी अड़ गए और कहा कि आप फिल्म को रिलीज तो होने दीजिए, दर्शकों पर ये आलाप चिरस्थायी प्रभाव डालेंगे। राज साहब बिल्कुल दूरदर्शी थे। आज 65 सालों बाद इंडियन आइडल के एक प्रतिभागी ने जब इस गीत को गाया और उसे यूट्यूब पर अपलोड किया गया तो उसके कमेंट सेक्शन में एक दर्शक ने इस गीत के आलापों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए लिखा कि लता जी के अलावा शायद ही कोई इसे अच्छी तरह से निभा पाए। इसके एक अन्य गीत हम भी हैं तुम भी हो को लेकर एक दिलचस्प बात बताता चलूं कि इसे रिकॉर्ड करने के लिए 48 घंटों का समय लगा था और इसे रिकॉर्ड करने के लिए सभी कलाकार जिनमें लता मंगेशकर, गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे, महेंद्र कपूर आदि इस दौरान स्टूडियो में ही मौजूद रहे और वहीं भोजन आदि भी किया। 48 घंटों के बाद जाकर जब यह गाना रिकॉर्ड हुआ तो वे सभी अपने अपने आश्रयों की ओर लौटे। इसके शीर्षक गीत जिस देश में गंगा बहती है को लेकर एक दिलचस्प किस्सा कुछ यूँ है कि एक बार जब राज साहब को ईरान में एक टीवी स्टेशन के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया गया, वे केवल रिबन काटने और बटन दबाने से संतुष्ट नहीं हुए बल्कि वे बाकायदा वेशभूषा में ढोलक लेकर वहां पहुंचे और हम उस देश के वासी हैं जैसे गीत को लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उस दिन उद्घाटन में उन्होंने सचमुच हलचल ही मचा दी थी। वह टीवी स्टेशन आज भी बेहद फल फूल रहा है। फिल्म जिस देश में गंगा बहती है के गीतों की लोकप्रियता और प्रभाव को इस बात से भी आंका जा सकता है कि आगे आने वाले सालों में इनको कई फिल्मों के नाम के रूप में भी इस्तेमाल किया गया। जैसे कि इसके गीत आ अब लौट चले शीर्षक पर साल 1999 में ऋषि कपूर ने एक फिल्म बनाई जिसकी मुख्य भूमिकाओं में अक्षय खन्ना, ऐश्वर्या राय और राजेश खन्ना जैसे कलाकार नजर आए। इसी तरह इसके गीत हो मैंने प्यार किया शीर्षक पर साल 1989 में राष्ट्रीय प्रोडक्शंस ने सलमान खान और भाग्यश्री स्टारर मैंने प्यार किया और साल 2002 में धर्मेश दर्शन ने अक्षय कुमार, करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन को लेकर हाँ मैंने भी प्यार किया सरीखी फिल्में बनाई। इसके अलावा फिल्म के शीर्षक व इसके शीर्षक गीत जिस देश में गंगा बहती है से प्रेरित होकर साल 2000 में महेश मांजरेकर ने जिस देश में गंगा रहता है नामक फिल्म बनाई, जिसमें गोविंदा का किरदार कहीं न कहीं राज कपूर साहब के द्वारा निभाए गए राजू से प्रेरित नजर आता है। इस फिल्म के भी शीर्षक गीत का मूल भाव भारत और
उसके लोगों की महानता को ही दर्शाता है। बात करें फिल्म जिस देश में गंगा बहती है को मिले अवार्ड्स की, तो साल 1962 में आयोजित 9वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में इसे कुल 10 श्रेणियों में नामित किया गया। ये नामांकन बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्टर के लिए राज कपूर, बेस्ट एडिटिंग के लिए जीजी मायेकर, बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए एम.आर. आचरेकर, बेस्ट डायरेक्टर के लिए राधु कर्माकर, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए पद्मिनी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए प्राण, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए शंकर जयकिशन, जिस देश में गंगा बहती है गीत हेतु, बेस्ट लिरिसिस्ट के लिए शैलेंद्र और इसी गीत हेतु बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर के लिए मुकेश जी को मिला था। लेकिन यह फिल्म केवल 4 श्रेणियों बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर, बेस्ट एडिटिंग और बेस्ट आर्ट डायरेक्शन के लिए ही अवार्ड जीत पाई थी। इसके अलावा साल 1961 में आयोजित नेशनल फिल्म अवार्ड्स में जिस देश में गंगा बहती है फिल्म को सर्टिफिकेशन ऑफ मेरिट फॉर बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड हासिल हुआ था। तो ये थी राज कपूर साहब की फिल्म जिस देश में गंगा बहती है पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद रोचक लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबाना न भूलें। धन्यवाद।